Good morning, students. I hope you are well at home because there is a lot of problems in our society like Omicron virus. So stay safe and keep distance also. Let's start the topic. And this topic is about lesson number 9, Law and Gratitude. This is your English class of class 6. This chapter is here at page number 40 and we are going to discuss about it. लेट्स स्टार्ट इट्स हिंदी एक्सप्लेनेशन बिकॉज यू हैव टू रीड द चैप्टर। आपको इस चैप्टर को घर पे अच्छे से पढ़ना है और इसकी मैं आपको एक समरी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए कि इस चैप्टर में आखिर क्या है और इसके फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद से कर पाएँ अच्छे से, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताऊँगा वो भी आपके ईजिली समझ में आए, क्योंकि सबसे पहले आपको स्टोरी का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एज वी सी there are three characters in this story, Lion, Shepherd and King. Lion, as you know, आप सब जानते हैं कि Lion क्या होता है। Lion शेर जंगल में रहता है और बहुत खतरनाक जानवर है, किसी के ऊपर भी अटैक कर देता है जैसे कि आप जानते हैं। तो एक खूंखार, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल, खूंखार जानवर, वही हम Lion को कहते हैं। और इधर शेफर्ड है। शेफर्ड मतलब एक गडरिया जो कि अपनी गाय भैंस बकरी वगैरह चराते हैं जंगल के अंदर। एंड किंग तो शायद ही सब लोग ऐसे होंगे, जानते ही होंगे, कोई ना कोई होगा जो नहीं जानता होगा, मेरे ख्याल से ऐसा कोई होगा नहीं। बट किंग होता है राजा, किसी भी स्टेट का, किसी भी देश का एक राजा, उसे हम किंग कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि लॉयन का क्या रोल है, शेफर्ड का क्या रोल है और इसके अलावा किंग का क्या रोल है। इस कहानी को हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग, एक शेर जंगल में रहता था और जंगल में जब वह शेर आराम से घूमता फिरता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। एक दिन क्या होता है कि उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और उसका पैर में दर्द होने लगता है। अब इसी बीच वह दर्द में कराहता है, यानी कि क्राई करता है, चीखता है, और उसको जब पेन होता है और पेन में जब वह चिंघाड़ता है तो वो जो आवाज़ है वो शेफर्ड के कानों में पड़ती है और शेफर्ड वहाँ पर अपना काम करने आया था। जाहिर सी बात है, वो जो जानवर हैं वो चराने जंगल में जाते हैं, लकड़ी लेने भी जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर उसे देखता है तो उससे उसके ऊपर दया आती है। हालांकि वह डरता भी है। आप लोग भी अगर शेर को सामने देखेंगे तो डरेंगे। क्यों, बताइए, आप डरेंगे या नहीं डरेंगे? नीचे बताना मुझे कमेंट करके कि आप डरेंगे या फिर नहीं डरेंगे। आई होप कि 99% लोग यही कहेंगे कि डरेंगे, क्योंकि शेर जानवर ही ऐसा है। बट फिर भी उसको थोड़ी दया आती है और वो सोचता है कि मुझे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। हालांकि वो एक हेल्प करने का उसको अपना पूरा मूड बना लेता है। अब उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो उसके पैर में जैसे ही वह पास में पहुंचता है, शेर अपना पंजा ऊपर उठा देता है कि आप मेरे पैर में से कांटा निकाल दीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा, या आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ऐसे कुछ उसके एक्सप्रेशन होते हैं। तो शेफर्ड समझ जाता है और शेफर्ड उसके पैर में से कांटा निकाल देता है और लॉयन को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि अब जिस कांटे की वजह से सूजन हो रही थी, जिस कांटे की वजह से उसको दर्द हो रहा था, वो निकल चुका था। तो ऐसे में वह उसके हाथ को चाट के अपना थैंक यू बोलता है। अब आप किसी के लिए कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो सामने वाला इंसान आपको थैंक यू बोलता है क्योंकि वो बोल सकता है। आप थैंक यू बोलते क्योंकि आप बोल सकते हैं, बट शेर बोल नहीं सकता। इसीलिए उनका एक एक्सप्रेशन है, वो जितने भी जानवर होते हैं वो आपको जीभ से चाट कर आपको एक्सप्रेशन देते हैं कि हम आपके आभारी हैं या हम आपके थैंकफुल हैं। इसी टाइप से शेर भी खुद को समझ जाता है और उसको जो थैंक यू बोलता है वो इस टाइप से बोलता है कि वो उसके हाथ को चाटता है। और जब वो ठीक हो जाता है तो शेफर्ड अपने घर चला जाता है और लॉयन अपने जंगल में वापस चला जाता है। कुछ टाइम के बाद में जब शेफर्ड आराम से अपनी लाइफ बिता रहा होता है, अपनी लाइफ में व्यस्त होता है, तो कुछ टाइम के बाद एक केस हो जाता है जिसके चक्कर में, झूठे केस के चक्कर में शेफर्ड को फंसा दिया जाता है। शेफर्ड को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा और उसके कोर्टियर्स, यानी कि उसके दरबारी जितने भी लोग होते हैं, मंत्री वगैरह, वो सब मिलके उस शेफर्ड को एक सज़ा अनाउंस करते हैं, जो थी कि उसको भूखे शेर के सामने हाजिर किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कोई भूखा शेर है, उसके सामने किसी इंसान को हाजिर किया जाए तो वो तो उस पर अटैक करके खा ही लेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसको एक तरीके से मौत की सज़ा सुनाई जाती है कि वो आराम से ऐसा करने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सज़ा के बाद में अगले दिन जब सज़ा की बारी आती है, उसको पेश किया जाता है शेर के सामने, उसको छोड़ दिया जाता है। मगर वहाँ जो होता है उसको देख के सभी लोग भी, और जो राजा हैं वो भी, और जो मंत्री हैं वो भी, सब शॉक हो जाते हैं।
जब शेर पास में आता है, पास में आकर झुककर बैठ जाता है शेफर्ड के सामने, तो सबको लगा था कि शायद इसको खा लेगा, मगर उसने नहीं खाया और उसका हाथ वो फिर से चाटना शुरू कर देता है। अब ये सब देख के शेफर्ड अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे ही शेर आ रहा था तो वह आंखें खोलता है, वह देखता है कि ये क्या हो रहा है। तब उसकी समझ में आ जाता है कि ये शेर कहीं ना कहीं वही शेर है जिसकी उसने जंगल में हेल्प की थी और उसका कांटा निकाला था और उसको रिलीफ मिला था उसके कांटा निकालने से। तो शेर ने यहाँ पर उसको अपना थैंक यू बोला और इस प्रकार से शेफर्ड की जान बच गई। अगर आप खुद सोचिए कि शेफर्ड की जान सिर्फ और सिर्फ उस हेल्पफुल वर्क के लिए बची है जो कि उसने शेर के साथ किया था। तो अभी इसके बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं, राजा भी सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वह उनको बुलाता है और राजा उनसे पूरी स्टोरी सुनता है। शेफर्ड अपनी पूरी स्टोरी बताता है और शेफर्ड कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं जंगल में गया था, उसके बाद मैंने इसकी हेल्प की थी, तो ये वही शेर है। तो किंग की समझ में भी आता है, राजा भी समझता है कि ये इंसान अच्छा है, इसने कोई गलत काम नहीं किया होगा और इसीलिए वो उसको शेफर्ड को तो छोड़ता ही है, साथ में जो लॉयन होता है उसको भी फ्री कर देता है, ताकि लॉयन भी अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो आराम से आज़ादी के साथ में फ्रीली अपनी बिल्कुल स्पेंड कर सके जंगल के अंदर। तो ये हमारी पूरी कहानी थी। अब आप बताना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी हमारी बेसिकली डिपेंड है एक हेल्पफुल डीड को लेकर के, कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो उसके बदले में कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलती है, और चाहे वो आज मिले चाहे वो इन फ्यूचर मिले, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी हैं। तो इसी प्रकार से आप समझिए, अगर शेफर्ड ने उसकी हेल्प ना की होती तो शेफर्ड आज जिंदा नहीं होता, उसको किसी भी शेर के द्वारा खा लिया गया होता, या फिर वही शेर होता और उसने उसकी हेल्प ना की होती तो वो शेर इजीली उसको खा लेता। तो ऐसे में आपके एक अच्छे काम की वजह से आपकी जान भी बच सकती है और दूसरे इंसान की जान भी बच सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये स्टोरी हमें प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। जिसकी समझ में नहीं आई है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक दोबारा से देखिएगा और अपनी स्टोरी को अपनी बुक में पढ़िएगा। बाकी इसके डिक्टेशन वर्ड्स आपके सामने आते ही होंगे, थोड़ी बहुत देर में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। आपको डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है और अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। इसके बाद मुझे सेंड करने हैं अपने डिक्टेशन वर्ड्स को और फिल इन द ब्लैंक्स इसके आपको खुद फिल करने की कोशिश करनी है। बाकी मैं कंफर्म करूंगा कि वो ठीक है या नहीं है, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पूरी स्टोरी आपने पढ़ ली है तो इससे आपका माइंड थोड़ा सा अब कहानी के प्रति, कहानी के लिए बिल्कुल सेट है कि कहानी में क्या हुआ है, स्टोरी में क्या हुआ है, तो आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं ईजिली। तो यू विल ट्राई एंड आई विल चेक अबाउट इट दैट इट्स आर रॉन्ग और इट्स राइट। लेट्स फिनिश दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही अपना काम करेंगे।